आज जिस सूचना को हम आपस में साझा कर रहे हैं, ये सूचना न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को इस पोर्टल की सूचना होनी चाहिए, या ये जो जानकारी है प्रत्येक राजस्थान के नागरिक को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके रीट पटवार में तो काम आएगा ही, साथ के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है उसमें आपके सिलेबस में मेंशन है ये राजस्थान जन पोर्टल, सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान जन पोर्टल की। तो राजस्थान जन सूचना पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पूरा जब खत्म होगा तो आपको लगेगा कि हमें वास्तव में इसकी जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2019, राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2019। आप देखो कि ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल, इसकी टैगलाइन क्या है। एक तो ये आप ध्यान रखें कि इसकी टैगलाइन क्या है, दूसरी बात इसका उद्देश्य क्या है, और ये किस मूल भावना पर आधारित है। और ये जो ऐप है, इस ऐप को लॉन्च कब किया, और ये जो ऐप है, इस ऐप का निर्माण किसने करवाया, और इसमें कितने विभाग शामिल है, और कितनी इसके अंदर योजनाएं शामिल है, ये सारे इससे संबंधित क्या है, फैक्ट हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, इससे यदि क्वेश्चन आएगा तो फैक्ट पूछने की संभावना बहुत कम है। कंसेप्ट जो है इसका वो पूछा जाएगा, जिसकी चर्चा हम फैक्ट के साथ साथ क्या है, कंसेप्ट की चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो राजस्थान जन सूचना पोर्टल जो है, इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी टैगलाइन है सशक्त नागरिक, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। और हम तो इस बात को कहते हैं कि यदि किसी भी प्रदेश का यदि नागरिक सशक्त होगा तो प्रदेश होते ही क्या होगा, खुशहाल होगा, ऑटोमेटिक ही होगा। किसी देश का यदि नागरिक सशक्त है तो देश भी क्या होता है, सशक्त होता है। तो इसकी टैगलाइन है सशक्त नागरिक, के नागरिक को हमें क्या करना, मजबूत करना है, तब जो हमारा प्रदेश है वो क्या हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। अब कोई भी नागरिक है, नागरिक की मजबूती के लिए क्या बहुत सारे कार्य होते हैं। यदि आप नागरिकों के अधिकार बढ़ा दोगे तो नागरिक अपना आप में क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है। और राजस्थान जन सूचना पोर्टल जो है, इसका उद्देश्य है कि सूचनाओं को आम जन तक पहुंचाना, इसका उद्देश्य ही है। सूचनाओं को कहां तक पहुंचाना, आम जन तक पहुंचाना। ठीक है। आम जन तक सूचनाओं को पहुंचाना, किस रूप में पहुंचाना, निजी सूचनाएं, निजी सूचनाओं को पहुंचाना। ठीक है। निजी सूचनाओं को कैसे, कि आपने जैसे भामाशाह कार्ड बना रखा है, ठीक है, भामाशाह कार्ड आप लोगों ने बना रखा है, और यदि आप इस पोर्टल पे जाते हैं तो आप अपनी खुद की जो जानकारी है, आपके भामाशाह कार्ड का नंबर क्या है, ठीक है, या आपने सस्ते अनाज की जो दुकानें हैं वहाँ से यदि आपने अनाज खरीदा है तो किस तारीख को खरीदा, कितना खरीदा है। यदि आप खुले में सोच मुक्त योजना से लाभार्थी हैं तो आपका नाम लिखा हुआ है, आपको जितनी राशि मिली है वो लिखी हुई है। यदि आपने गिरदावरी वगैरह ली है तो वहाँ डेट वगैरह मेंशन है सारी की सारी। तो ये सूचनाएं कैसी होगी, निजी सूचनाएं होगी। भाई किसी व्यक्ति के बारे में भी हम क्या है, इसमें सूचना प्राप्त कर सकते हैं, निजी सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। और सूचनाएं क्या है, इसके अंदर क्षेत्रवार इसके अंदर क्या है, सूचना ली जा सकती है। जैसे मैं बीकानेर से हूं तो बीकानेर की सूचना मैं ले सकता हूं, कोई बाड़मेर से है तो बाड़मेर की सूचना ले सकता है, कोई जयपुर से है तो जयपुर की सूचना ले सकता है। तीसरी बात, सूचना क्या होगी, सरल भाषा के अंदर। सूचना की भाषा क्या हो, सरल भाषा में क्या हो, सूचना हो। तीसरी बात, बिना मांगे सूचना। ये देखो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, बिना मांगे सूचना। इसमें भाई कोई भी नागरिक है वो सूचना मांग नहीं रहा है, लेकिन यदि वो उस पोर्टल पे जाएगा तो उसको क्या है, सारी की सारी सूचनाएं स्वतः मिल जाएगी। ठीक है। तो निजी सूचनाएं, क्षेत्रवार सूचनाएं, सरल भाषा में सूचना और बिना मांगे सूचना। अब इन सूचनाओं को देने का उद्देश्य क्या है, ताकि क्या की जा सके, सामाजिक अंकेक्षण किया जा सके। ये देखो मूल बात है, सामाजिक अंकेक्षण किया जा सके, या इसको हम कहते हैं सोशल ऑडिट। ये शब्द आपसे पूछा जा सकता है, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट किसके अंदर बात है, कैसे
कि सोशल ऑडिट इस प्रकार से हो गई कि मेरा गांव नोखा तहसील का सीलवा मेरा गांव है, ठीक है। तो मैं अपने सीलवा गांव के जो लोग हैं उनके बारे में मैं जानकारी ले सकता हूं। जैसे मान लो कि वहाँ के सरपंच साहब हैं या कोई वहाँ के अधिकारी वगैरह जो है, तो आप देखो कि वो यदि कहें कि नहीं इनको मिल चुका है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि इनको मिला कि नहीं मिला, इनको अनाज कितना मिला है, इनको भामाशाह योजना में लाभ कितना मिला है, इनको ग्राम पंचायत की योजना में कितना लाभ मिला है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इनको कितना लाभ मिला है, क्या जितना मिलना चाहिए था उतना मिला है कि नहीं मिला है। तो ये एक प्रकार की क्या हो गई है, सोशल ऑडिट हो गई है कि मैंने अपने पड़ोस के व्यक्ति के बारे में मैंने देख लिया कि भाई उसको सही तरीके से योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं मिला। ये सरकार का उद्देश्य है ना। इसीलिए सरकार ने इसमें टैगलाइन लगा रखी है कि सशक्त नागरिक सशक्त होगा कि नहीं होगा, आप खुद देखें, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान, ठीक है। और इसका उद्देश्य है सूचनाओं को आम जन तक पहुंचाना। किस रूप में? निजी सूचनाएं हो सकती है, वो क्षेत्रवार हो सकती है, भाषा कैसी होगी, सरल होगी, ठीक है। बिना मांगे सूचना देनी है और सामाजिक अंकेक्षण इससे किया जा सकता है, ठीक है। अब सूचना आप किन माध्यम से ले सकते हो? आप देखो कि सूचना के माध्यम की यदि अपन बात करें तो आप सूचना ऐप से भी ले सकते हैं, मोबाइल ऐप है ये, मोबाइल से सूचना ले सकते हैं। दूसरा, सूचना आप ले सकते हैं किससे? ई मित्र के माध्यम से। ई मित्र के माध्यम से भी क्या है, सूचना ली जा सकती है। और सूचना जो है कहाँ के लोग ले सकते हैं? ये केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए है या शहरी क्षेत्र के लिए भी है? ये तो आप देखो दोनों के लिए ये जो है आपके ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र के जो लोग हैं वो इसको ले सकते हैं। समझ रहे बात को? तो आप देखो कि उद्देश्य इसका ये रहा। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उससे आप क्या है, नोट्स बना लेना। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी आप करंट की किताब पढ़ते हो उसको वीडियो को सुनो, करंट की किताब को साथ साथ देखो और उसको क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो सीधा का सीधा। नोट्स बनाने का जो समय वो आपका बच जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक तो बात होगी आपके सूचनाओं को आम जन तक पहुंचाना, माध्यम वगैरह की हम लोग ने बात कर ली। फिर आप देखो कि इसकी मूल भावना क्या है। मूल भावना ये है कि RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है आपके 2005 का, तो RTI एक्ट की धारा, ये फैक्ट पूछा जा सकता है, धारा 4(2) पर आधारित है। ये RTI एक्ट पूछा जा सकता है कि राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2019 किस पर आधारित है? तो ये RTI एक्ट की धारा 4(2) पर आधारित है। RTI एक्ट की धारा 4(2) क्या कहती है? RTI एक्ट की धारा 4(2) कहती है कि सरकार को या शासन को या सत्ता को, ठीक है, शासन या सत्ता को क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा सूचना क्या है, नागरिकों तक पहुंचानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो सूचना है वो पहुंचनी चाहिए नागरिकों तक, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसकी मूल भावना है। RTI एक्ट जो 2005 का है उसकी धारा 4(2) जो है उसकी ये मूल भावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूचना वो कहाँ तक पहुँचे, नागरिकों तक पहुँचे। तो अब आप देखो कि सरकार नागरिकों तक पहुँचा रही है कि नहीं पहुँचा रही है। तो राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है जिसने क्या किया है, जिसने RTI एक्ट की मूल भावना को समझते हुए उसके ऊपर इस प्रकार की स्कीम को शुरू किया है, ठीक है। ऐसा करने वाला राजस्थान क्या है, आपके प्रथम प्रदेश है जिसने RTI एक्ट की मूल भावना को समझा है और उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। अब ये जो ऐप है, ये ऐप लॉन्च कब हुआ, ये तिथि आपसे पूछी जा सकती है। 12 सितंबर 2019। 12 सितंबर 2019 को ये जो ऐप है लॉन्च किया गया। इम्पोर्टेंट तिथि है। अब इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण किसने किया? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जो है उसने इस ऐप का निर्माण किया है या इस योजना को इसके द्वारा तैयार किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन किया है किसने? हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं उन्होंने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या ऑनलाइन तरीके से इस योजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, और मैंने आपको बता रखे हैं मंत्रिपरिषद की हम लोग बात कर चुके हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है मंथन, है ना, तो मंथन सीरीज में हम मंत्रिपरिषद की बात भी हम लोग कर चुके हैं। तो वहाँ मैंने आपको बताया था सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के जो मंत्री हैं वो मंत्री भी कौन है, अशोक गहलोत है। वित्त मंत्री भी अशोक गहलोत है, गृह मंत्री भी अशोक गहलोत है, कार्मिक विभाग के मंत्री भी अशोक गहलोत है। ठीक है, राज्य अन्वेषण ब्यूरो के प्रमुख भी अशोक गहलोत है, सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री भी अशोक गहलोत है, और हमारे 25वें मुख्यमंत्री है ये। ठीक है, ये बातें हम पीछे के वीडियो में कर चुके हैं जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। फिर निर्माण हो गया, निर्माण करने वाला जो विभाग है वो हो गया आपके सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। अब आप देखो इसमें विभाग शामिल कितने हैं, प्रारंभ में कितने विभाग इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, तो आप देखो कि प्रारंभ में इसमें विभाग शामिल थे कितने, प्रारंभ में हम देखते हैं कि इसके अंदर 13 विभाग शामिल थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि इस योजना के अंदर प्रारंभ में विभाग कितने थे, तो 13 विभागों को शामिल किया था। जैसे शिक्षा विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, चिकित्सा विभाग है। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट है, इस प्रकार के 13 जो डिपार्टमेंट है, 13 डिपार्टमेंटों को शामिल किया गया था। और जो योजनाएं हैं प्रारंभ में कितनी योजनाओं को शामिल किया गया था, 23 योजनाओं को शामिल किया गया था। ठीक है, तो 13 विभागों की कितनी योजनाएं शामिल की गई थी, 23 योजनाएं शामिल की गई थी। जैसे भामाशाह योजना है, सस्ते सरकारी अनाज की दुकानें हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना है ना। तो इस प्रकार की 13 जो इस प्रकार से 13 डिपार्टमेंटों की कितनी योजनाओं को शामिल किया गया था, 23 जो योजनाएं हैं उनको शामिल किया गया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब वर्तमान में विभाग कितने हैं। ठीक है, अभी हाल में मैंने ये ऐप देखा था खुद ने, आज तक कितने डिपार्टमेंट शामिल है इसके अंदर। अब इसमें 13 के स्थान पर डिपार्टमेंट शामिल हो चुके हैं कितने, 60। देखो वास्तव में काम हो रहा है ना। इस जो राजस्थान जन सूचना पोर्टल जो है इस पर काम हो रहा है। ठीक है, पहले 13 डिपार्टमेंट थे, अब कितने हैं, 60 है। और आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तब और देख लेना लेटेस्ट अपडेट कितनी है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रश्न को सही करके आना। ठीक है, अब कोई ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं है। हम क्या है कि चेहरे पे 4 सेकंड डाल देते हैं, अब कौन देखेगा, 1 सेकंड लगता है। वैसे ही व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, है ना, कहाँ पता नहीं हम समय बर्बाद करते रहते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप पढ़ोगे तो आप एकदम बिल्कुल क्या रहेंगे, अपडेट रहेंगे और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। और अब इसमें जब शुरू किया गया था तब योजनाएँ थी 23, और आज की तारीख में इसमें योजनाएं शामिल हो चुकी है कितनी, आपके 105 जो योजनाएं हैं वो इसके अंदर शामिल हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपके बात हो गई है राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2019 पर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, सूचनाओं को पहुंचाना, सोशल ऑडिट करवाना, सूचनाओं को पहुंचाना, सोशल ऑडिट करवाना और पारदर्शिता को बढ़ाना, पारदर्शिता को बढ़ाना। और जो भी डिपार्टमेंट है या सरकार है उसकी क्या तय करना, जवाबदेहिता तय करना। भाई डिपार्टमेंटों की पारदर्शिता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। भाई अब कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि मेरे लिए कितना आया है, मुझे कितना मिला है, किस में क्या आया है ना, मेरे पड़ोस वाले को क्या मिला है, सारी चीज़ें अब क्या है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। तो पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेहिता बढ़ेगी, है ना। हमारे जो भी अधिकारी वगैरह हैं, है ना, हम विकास अधिकारी से जाकर के बात कर सकते हैं कि अभी हमें ये मिला हुआ लेकिन हमें मिल क्यों नहीं रहा है ना। तो वो क्या है, ज़्यादा जवाबदेह बनेगा आपके प्रति। तो पारदर्शिता को बढ़ाना, जवाबदेहिता को बढ़ाना और सोशल ऑडिट, ये देखो ये शब्द आप ध्यान रखना। सोशल ऑडिट भी इसकी क्या है, मूल भावना है। क्योंकि अब तो क्या है कि कोई मीटिंग नहीं करनी है सोशल ऑडिट के लिए, कोई कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल उठाया, गूगल में टाइप किया, ऐप भी है इसका, वो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो और आप सारी सूचनाएं आप ले सकते हैं। ठीक है, और उद्देश्य क्या है, सूचनाओं को आम जन तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये बात रही। मूल भावना क्या है, आरटीआई एक्ट की धारा 4(2) जो है उस पर आधारित है, जो कहता है कि सरकार, सत्ता या शासन को क्या करना चाहिए, सूचना जनता तक पहुंचानी चाहिए। ठीक है, लॉन्च की तारीख हमने देख ली। निर्माण किसने किया है, शुरू में डिपार्टमेंट कितने थे, 13 डिपार्टमेंट थे, 23 योजनाएं थी, है ना। आज की तारीख में डिपार्टमेंट हो गए 60
और योजनाएं हो गई है 105। ठीक है, और इसका जो टैगलाइन है वो है सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोग देखें, और ये जो सीरीज़ है मंथन, मैं इसी प्रकार से लगातार रखूं, इसके लिए आप देखो क्या करें, ये आप ही का चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। आपको यदि वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें, आपको यदि पसंद नहीं है ये चैनल तो आप इसको खुद भी सब्सक्राइब नहीं करें, दूसरे को भी नहीं कहें, और यदि गलती से हो गया तो अनसब्सक्राइब कीजिए इसको। ठीक है, और यदि आपको ठीक लग रहा है तो चैनल की जो प्रगति है वो आप लोगों के सहयोग से चैनल की प्रगति होनी चाहिए। फिर हम मिलते हैं किसी इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ।